संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मुक्ता आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम सबसे पहले, और सारी संगत को गुरु जी का आशीर्वाद और मेरा प्रणाम। आज फिर गुरु जी का हुक्म हुआ है सत्संग के लिए, तो मैं जरूर अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी गुरु जी की ही कृपा है और उनका हुक्म है कि घर बैठे मुझे और मेरे परिवार दोनों को, सबको, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मंदिर के दर्शन करवा देते हैं, और वो भी सत्संग के थ्रू। एक्चुअली गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था कभी कल्ले नहीं आना, मतलब दोनों हमेशा साथ आया करो। तो एंड आई लॉस्ट अंकल इन 2020, सो उसके बाद मैं मंदिर नहीं आई। 7 जनवरी 2020 को मैं अंकल को हॉस्पिटल से लेके जब घर आ रही थी, तो रास्ते में पहले मैं गुरु जी के मंदिर उनको मत्था टिका के तब घर लेके आई थी। बट शायद गुरुजी को अंकल बहुत प्यारे थे, इसलिए उन्होंने अपने पास उनको रख लिया। और उसके बाद मैं मंदिर तो नहीं आ पाई, बट यही है कि मन की सुनो तो मन नहीं माना, क्योंकि हुक्म नहीं था, और दिमाग तो हम लगाते ही नहीं है, और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। एनीवेज, ये तो बहुत हमारे ख्वाबों से भी ऊपर की बात है, तो मैं इन सब चीजों को नहीं ध्यान रखती। जो और जब उनका हुक्म होगा, वो चाहेंगे तो मुझे मंदिर दर्शन के लिए बुलाएंगे, वरना शायद यूं ही सब संगत से यूं ही जोड़ते रहेंगे और अपने दर्शन जरूर कराते रहेंगे। संगत जी, सत्संग जितना सुनो उतना, गुरुजी कहते थे, जितना भी सुनो, जब भी सुनो, चाहे दोबारा सुनो, उसी में कल्याण है। मैंने बहुत बार सत्संग शेयर किया और काफी लोगों ने सुना भी होगा, बट मुझे कई बार होता था कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर हमेशा सत्संग में ही मिलते रहे। जो भी कोई सत्संग सुनाता था, उसके अंदर ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो मुझे तो बहुत मिले। आई विश आप लोगों को भी ऐसे ही मिले और आपका कल्याण भी होता रहे, जैसे मेरा गुरुजी ने कल्याण किया है। आप सब संगत जी गुरु जी के बारे में तो सब जानते ही हैं। कभी किसी संगत से YouTube पे, आजकल तो गुरु जी का हर जगह सत्संग होता है, बहुत कुछ लिखा जाता है, पर बहुत एक्सपीरियंस लोग अपने शेयर करते हैं, और कई बार तो एक सत्संग को हम बार बार सुनते हैं, पर तब भी हमें समझ नहीं आता। तभी समझ में आता है जब हम ध्यान से उसको अपने से लिंक करके सुनते हैं। हो सकता है मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पहले बहुत लोगों ने सुना होगा, बट समझ नहीं आया। गुरुजी ने एक बार मुझे, मैं उनके चरण दबा रही थी, गुरुजी ने मुझे चरण दबाने के लिए बुलाया, और मैं सत्संग की बात नहीं कर रही हूँ, गुरुजी की ही कही हुई बात की बात कर रही हूँ। तो एक शब्द चल रहा था, शब्द तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन हाँ, एक शब्द चल रहा था। मैं चरण दबा रही थी और गुरुजी कहते, ये एम्पायर स्टेट की बात है। गुरुजी कहते मैं लिखे है, और मैं मनी मन सोच रही थी ये तो गुरु नानक देव जी की बानी है, इन्होंने कहां से लिखी है, एम ही कहते हैं। कोई नहीं, ये सब मेरे मन में था, एंड उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। बट आज हमने इस बात को बहुत बार, जब हम गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद, जब हम कई बार बैठते हैं और बात करते हैं, तो उन दिनों में जब शुरू में गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तब हम जब बैठ के बातें करते, उनकी बातों को समझते थे और सब बातों को याद करते थे, तब ये बात मेरे ध्यान में आई कि गुरुजी ने कहा था मैं लिखे है, और मैंने तब नहीं समझा, वही शिव, वही नानक। तो ये नानक की बानी है, तो ऑब्वियसली गुरुजी ने तो लिखी है। तो संगत जी, जब हम कोई सत्संग सुनते हैं, उसके अंदर हमें अपने ही बातों को, या गुरुजी के कहे हुए बातों में, उनके शब्दों में, हमें अपने ही प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।
मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, या हमारी कह लीजिए मेरे परिवार की जर्नी जो है गुरुजी के साथ, ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 23 इयर्स, 2000 में शुरू हुई थी। और हरी अंकल जो हमारी फैमिली है, वो हमें फोर्स किया करते थे, चलो गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास। अभी आजकल गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, एंड बड़ी मुश्किल से हम एक दिन उनके कहने पे कि चलो ठीक है हम चलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जब गुरुजी के पास आए, एम्पायर स्टेट में हम तब आते थे। तब हम यहाँ बड़े मंदिर बहुत कम आते थे, क्योंकि गुरुजी तब ये बड़ा मंदिर इतना बना हुआ नहीं था, इतना अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ पर। तो एम्पायर स्टेट में बैठे थे, एम्पायर स्टेट में जाने लगे तो बहुत कम संगत थी उन दिनों में, बहुत कम संगत होती थी, 25-30 लोग ही संगत थी। जब हम पहुंचे तो गुरुजी आसन पे बैठे थे, बहुत ही एलीट क्लास, लाइक जैसे बड़े पहुंचे हुए से, क्या बोलूं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो क्लास जो बैठी हुई थी आसपास, लोग जो बैठे हुए थे आसपास, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड काइंड की। और मुझे लगा ये तो हम कहाँ हैं, गुरुजी भी बड़े अटायर में, बड़े हेवी अटायर में हैं, और ये कैसी जगह हमें ले आया हनी। बट एनीवे गुरुजी ने अपने आसन पे बैठे थे, और जब देखा तो एक नजर देखा और हम बैठ गए वहां पर, और चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पिया। फिर शब्द कीर्तन चल रहे थे, ध्यान तो गुरुजी में लगा हुआ था, ध्यान तो उनके चेहरे की तरफ था, नूर तो था ही था। फिर हमने चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद खाया, बाहर आके खाने लगे, हाथ धोकर दोबारा बैठ गए, लंगर मिला, तो घर आए। और उसके बाद हम जब घर आए तो लगा ज्यादातर लोग कम पढ़ते हैं, हम लोग जैसे हमें इतना नहीं वो था कि हम बाबों के चक्कर में पड़े, लेकिन हाँ इनमें बात कुछ और थी, इनकी तरफ से खिंचाव था हमारे लिए, हम खिंचते चले गए। हारी से हमने सुना था कि गुरुजी हर किसी से बात नहीं करते, तो हम फिर भी 1-2 दिन जाते रहे, तो लगा कि ठीक है देखेंगे क्या होता है। तो हैरी ने बोला था कि गुरुजी हर किसी को नहीं बोलेंगे या बात नहीं करेंगे, तो तुम परेशान मत होना। लेकिन 2 दिन बाद गुरुजी ने मेरे को आते ही पूछ लिया, तू मायापुरी तो आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो चंगा है आंदे रहा करो, एंड आवर जर्नी स्टार्टेड। बस उसके बाद तो वो दिन और आज का दिन, और 23 साल गुरुजी के साथ जुड़े हुए हमें हो गए। गुरुजी से मिलने से पहले मुझे हर साल, एवरी ईयर एंड कंटिन्यूसली 7 इयर्स में अगर काउंट करूं, अपना हिसाब देखूं तो जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, हेल्थ इश्यूज, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, हिस्टेरेक्टमी, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ। मुझे G6PD डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, जिसमें ब्लड थिन हो जाता है और यूरिन के थ्रू ब्लड बाहर आ जाता है। मेरा हीमोग्लोबिन पहुंच गया था 3.7, आई वाज टोटली ऑन डेथ बेड। तब गुरुजी से हम मिले नहीं थे, पर शायद गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे जगह देनी थी, इसीलिए मुझे बचाया। ये सब 2000 से पहले का हुआ है। तो जब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, तो उन दिनों में गुरुजी से मिलने का कोई चांस भी नहीं था, कुछ ध्यान में भी नहीं थे। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद उस 7 सालों का क्या हिसाब हुआ पता ही नहीं चला। गुरुजी से मिलने के बाद मैं आज तक कभी भी हॉस्पिटल नहीं गई, अपने लिए तो नहीं गई, हस्बैंड के लिए गई, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। शायद वो मेरा 7 सालों का जो गुरुजी का एक 7 का आंकड़ा है ना, वो गुरुजी ने मेरा उन दिनों में वो खत्म कर दिया। एक बार थोड़ी एंजाइटी हुई और प्रॉब्लम भी हुई थी रात को, इट वाज अराउंड 12:30। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे कहने लगे आप चेंज कर लो नाइट ड्रेस से, आपको हम ले जाते हैं हॉस्पिटल।
ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है और मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही। तो जैसे मैं रूम से बाहर निकली, गुरुजी का इतना जबरदस्त, गुरुजी की अलग फ्रेग्रेंस है। वो फ्रेग्रेंस सिर्फ मेरे बेडरूम से लेके और गुरुजी के मंदिर तक, हमारे बेडरूम के बाहर से लेके और गुरुजी के मंदिर तक वो फ्रेग्रेंस थी। तो ये लगा कि मेरा गुरु मेरे घर आया है। एक शब्द है, मेरे सतगुरा में तुझ पे न बरना कोई, काफी लोगों ने सुना होगा। वो हम उन दिनों में बहुत सुनते थे। 13.8 सेकेंड्स का वो, 13 मिनट्स और 8 सेकेंड्स का वो शब्द है। और आप ये देखिए कि मुझे इतनी शक्ति उस फ्रेग्रेंस से और उस शब्द से मिली कि मैंने रात को 12:30 पौने 1 बजे के करीब ये कह के कि मेरा गुरु मेरे घर आया है, मैं भोग प्रसाद तो बना लूं। जिसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मैंने वो भोग प्रसाद, मतलब स्नान किया रात को, प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद, और गुरुजी को भोग लगाया, और वो शब्द अभी भी चल रहा था। मतलब एक नॉर्मल इंसान 13 मिनट्स के अंदर वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे, मेरे जैसा जिसको बीमार थी, मेरे को तकलीफ थी, एंजाइटी थी, जो भी था, और गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए ही आए थे कि तू चिंता मत कर, तू इधर से कहीं नहीं जाएगी। गुरुजी ईश्वर है और ये ईश्वर के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा मेरा लॉयर है और गुरुजी की कृपा से ही वो लॉ कर पाया। वो बहुत इंट्रोवर्ट था, आई मस्ट से। और लॉयर्स को आपको पता है वोकल होना पड़ता है। बट ऐसे ही बैठे बैठे 12th के बाद मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एनू की कराई है? कहने एनू लॉ कराऊं। एक्चुअली वो शेफ बनना चाहता था। उसने होटल मैनेजमेंट में पूसा में एडमिशन लिया, उसके फॉर्म वगैरह सब भर दिया गया, उसकी बहुत अच्छी रैंक थी, बहुत अच्छी, एक ही अटेम्प्ट में उसको पूसा में एडमिशन मिल गया। अब गुरुजी ने कहा है तो इसको लॉ ही कराना है। 1 साल हमने इसका ड्रॉप कराया, इसको अगले साल हमने एडमिशन के लिए यहाँ वहां चक्कर काटे, देखते हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ एडमिशन होगा। आईपी में भी फॉर्म भरा और मेरा मन था ये आईपी में एडमिशन मिल जाए तो एटलीस्ट घर में रहेगा बच्चा। अब गुरुजी का जो हुक्म है उसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। हमने किसी से एडमिशन की बात की, उसने बोला जी 3 लाख लगेगा, आप इसको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन दिला। मैंने कहा ठीक है। हम पैसे लेके पहुंचे, इसका रैंक था 2400 और 2400 रैंक में आईपी के अंदर तो एडमिशन किसी कीमत में नहीं मिल सकता। जब हमने इसको एडमिशन के लिए हमने मैनेजमेंट कोटा के लिए लेके गए तो पैसे जब लेकर गए तो पता नहीं उसको क्या हुआ। he said that man, he said आप रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सब सीट्स भरी जा रही थी। मैंने कहा कहीं पंजाब में अमृतसर में आ गया था, मैंने कहा कहीं वो भी ना भर जाए। तो he said नहीं, आप हम कोशिश करते हैं, इसका हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में आ जाए। सेकंड काउंसलिंग में ठीक है, 2 दिन बाद सेकंड काउंसलिंग थी। एंड संगत जी, गुरुजी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। 2400 रैंक में उसको आईपी में एडमिशन मिला। 2 सीट्स खाली रह गई थी। लास्ट की 2 सीट्स में एक गुरुजी ने इसका कल्याण किया और एक किसी और का कल्याण किया। एंड ही गॉट द एडमिशन इन आईपी। घर में रहा, आईपी से पढ़ा, एंड टुडे ही इज अ लॉयर इन द कॉर्पोरेट, ही इज अ कॉर्पोरेट लॉयर। मुझे उसको कबीर बुलाते थे। मैंने एक बार पूछा भी था, तब छोटा था, मैंने कहा अभी 10th बोर्ड नहीं दिया है गुरुजी, अदा ना बदल दो? कहते नहीं, ए मेरा कबीर है। लॉ का लास्ट ईयर था इसका, एंड गुरुजी ने हमेशा उसके ऊपर अपने मेहर का हाथ रखा है क्योंकि वो उनका कबीर था। और
जब लॉ का लास्ट ईयर था, इसका ही एग्जाम देने के लिए गया और गाड़ी लेकर गया था, भारतीय विद्यापीठ में इसका सेंटर पड़ा। जब ये लेकर गया, वहां पर पार्किंग नहीं थी। जब पार्किंग नहीं थी तो इसने गाड़ी बाहर एक ग्राउंड सा था, वहां पार्क कर दी है। तो बाकी सब लोगों ने भी वहां पार्क करी हुई थी, इसने भी वहीं पार्क कर दी। जब ये लोग सब एग्जाम दे के आए, इसके फ्रेंड्स भी और ये भी, तो देखा सबकी गाड़ियां पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले उठाकर ले गए थे। वो टो हो चुकी थी क्योंकि नॉन पार्किंग एरिया था, और एक इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो लाइक इट वाज कि मेरी गाड़ी कहाँ, सबकी गाड़ियां उठ गई, मेरी गाड़ी खड़ी है। बट एनीवे ये हंस के अपना आ रहा था। तो इसके फ्रेंड्स ने बोला, अर्जुन आप हमको, इसका नाम वैसे अर्जुन है, तो बोले अर्जुन आप हमको पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो प्लीज, हम अपनी गाड़ियां लेके आए वहां से। तो ये जब उनको छोड़ने गया तो वहां पे एक पुलिस कांस्टेबल था, उसने पूछा ये ब्लू गाड़ी किसकी थी वहां पर? तो I-10। उसने बोला अंकल मेरी थी। कहिए तो क्या हुआ? तो कहते हैं इस गाड़ी ने आज हमको हमारे बहुत टाइम वेस्ट किया है, इसलिए हम उसको छोड़ के आ गए। तो पहले तो उसका हुक ही नहीं लग रहा था, और जब हुक लगा तो पीछे के दोनों टायर्स उसके जैम हो गए थे। तो वी कुड लिफ्ट दैट कार। तो इसीलिए हम उस गाड़ी को वहीं छोड़ के आए हैं कि एक गाड़ी के लिए हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। देन ही स्माइल्ड एंड ही सेड, अंकल आप मेरी गाड़ी नहीं हिला सकते थे क्योंकि मेरा गुरु बैठा था उसमें। एंड ही हैड स्मॉल पिक्चर ऑफ गुरुजी, जो हम कई बार गुरुजी का स्वरूप वहां पर लगा देते हैं गाड़ी में। तो इट वॉज देयर। तो he said, आप इसको नहीं हिला पाए क्योंकि मेरा गुरु उसमें बैठा था। इट वॉज नॉट दैट कि गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को ब्लेस किया। जो घर बैठे हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करते थे। कहते थे बच्चों और बुजुर्गों को घर में बैठो, मैं वही ब्लेसिंग्स दे दूंगा। मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानते थे, और वो एक ही बार मेरे साथ आई थी देखने के लिए कि मैं कौन से गुरु के पास जाती हूँ। तब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, तो बड़े मंदिर में सिर्फ फंक्शंस होते थे, लाइक शिवरात्रि का, गुरुजी का बर्थडे हो गया या न्यू ईयर। तो हमारे साथ एक बार ही वो बड़े मंदिर आई देखने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जब आई उसके बाद मिलके क्या, माथा भी नहीं शायद उन्होंने टेका, मुझे इतना अब ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ वो बस देखकर लंगर प्रसाद किया और चले गए। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई घर पर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मम्मी क्या तबीयत थोड़ी शाम से ठीक नहीं है। न्यू ईयर का टाइम था और न्यू ईयर पे हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने एम्पायर स्टेट जाना था। अब गुरुजी को तो हर किसी का ध्यान है, अपनी संगत का, अपने बच्चों का। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो इनको पहले हॉस्पिटल दिखा लेते हैं। हम मायापुरी से गंगाराम आए एंड बाई चांस वी कुडंट गेट द बेड। तो उनको हमने, डॉक्टर ने बोला आप सुबह ओपीडी में ले आना, वैसे ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दिया है, रात निकल जाएगी आराम से। अब हमें गुरुजी के पास भी आना था। हम घर गए, सेटल किया, बच्चों को समझाया कि कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, और बस ये सब करते हुए हम गुरुजी के पास पहुंचे। तो उस दिन हम लेट पहुंचे। अब गुरुजी को तो हर एक का ध्यान है कि मेरी कौन सी संगत आई है अभी और कौन सी नहीं आई। एंड जब पहुंचे तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी कहते की गल लेट हो गए। तो माय हस्बैंड सेड ऐसे ऐसे गुरुजी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, और जा कुछ नहीं होंदा उन्हों। एंड इट वाज लाइक ही ब्लेस्ड हर। और उस दिन मेरी मदर इन लॉ अभी 89 इयर्स की 2017 में होके गुरुजी के चरणों में गई हैं, और उनको कोई हेल्थ इशू नहीं था, ना कोई हार्ट प्रॉब्लम, ना कोई डायबिटीज, ना कुछ नहीं। इट वाज जस्ट एन ओल्ड एज एंड गुरुजी हैज ब्लेस्ड हर।
गुरुजी मेरी बेटी को बोलते थे अपने मामिया नु लेके आया कर, ऐसे गुरुजी सबको बोलते थे, किसी ना किसी को फला को लेके आना, बिकॉज गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो सब पता है। तो गुरुजी ने एक दिन मेरी बेटी को बोला अपने मामिया नु लेके आई। मेरे 2 ब्रदर्स हैं, तो मैंने अपने ब्रदर्स को दोनों को बोला कि आपको गुरुजी ने बोला है ऐसे ऐसे हम जाते हैं, तो प्लीज आप भी चलो। उन्होंने बुलाया, तो एक एक कर, कभी एक चला गया, एक ही बार गए, बस माथा टेका, तो बस उसके बाद फिर नहीं गया। दूसरा छोटा वाला ब्रदर जब एक बार गया तो उसका कंप्यूटर्स का काम था तब उन दिनों में, एंड ही वाज वर्किंग विद एसटीजी कंप्यूटर्स। तब वो एसटीजी कंप्यूटर्स बहुत होता था, एंड वी आल्सो हैड फ्रेंचाइजी, बट उसमें हमें काफी लॉस हुआ। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ए छोटे वाला ब्रदर, हाँ हाँ ओयो कंप्यूटर वाला, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ था, एंड गुरुजी न्यू अबाउट इट। तो जब बड़े वाला ब्रदर, उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, और उन दिनों में जब उसको तकलीफ थी तो उसने ऐसे ही मेरे हस्बैंड से बात की, जी जी आजकल बहुत टाइट चल रही है, काम वाम ऐसे ही है थोड़ा सा। तो ही सेड तेरे को मैंने बोला है, गुरुजी ने तुझे बुलाया है तो ब्लेस करने के लिए बुलाया है, तू क्यों नहीं जाता? हाँ जाऊंगा करके वो झंडे वाली माँ को बहुत मानता था, अभी भी मानता है, पर बिना नागा, उसका वो रूटीन था, बिना नागा वो झंडे वाली माँ के मंदिर जाता था। और वो बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली में, उसे समझ नहीं आता था, क्योंकि इतना टाइम निकालना इधर से लॉरेंस रोड, सरिता विहार से पहले झंडे वाला मंदिर, उसका ऑफिस नहीं था, फिर वहां से छतरपुर, तो इट वाज नॉट दैट, लाइक इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि मैं काम के साथ साथ ये सब करूं। नरातों के दिनों में वो हमेशा सेवा करता था। एक दिन उसकी ड्यूटी शिवालय में नीचे लगी, एंड बैठा हुआ शिवालय में, ही कॉल्ड मी अप एट 3 o'clock नाइट में, मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं सामने। ऐसा क्या हुआ? कहता हमेशा मेरे मन में एक ही सवाल रहता था, गुरुजी आपके पास आना चाहता हूं पर माँ को छोड़ नहीं सकता, क्या करूं? शिवालय में नीचे, अगर आप लोग कभी गए हों झंडे वाला मंदिर, तो वहां नीचे माँ की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है। उस फोटोग्राफ के अंदर गुरुजी ने उसे दर्शन दिए कि सब कुछ तो मैं हूं। कभी कभी हम कह देते थे ना, गुरुजी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहते ले प्यो इत्थे बैठा है, तुसी तीर पर चली आओ। तो दिस इज हाउ गुरुजी, बट वो हंसते हुए कहते थे, पर उन्होंने कभी मना नहीं किया कि तुम ये मत करो और वो मत करो, ऐसा कभी भी गुरुजी ने। जब हम गुरुजी से मिले नहीं थे, वो मेरी बेटी का हॉरोस्कोप मेरे ब्रदर ने किसी पंडित जी को दिखाया, तो मेरे ब्रदर को उन्होंने बोला कि ये किसका हॉरोस्कोप है भाई, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन भी बड़ी मुश्किल से होगी। मेरी बेटी ने गुरुजी की ब्लेसिंग से मैथ्स कॉम किया। जब एडमिशन लिया तो गुरुजी ने पूछा तू की करना है? उसने बोला गुरुजी मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। हाँ ओयो ठीक है तेरे वास्ते, ठीक है। इसने ग्रेजुएशन उसमें किया, फिर इसने MBA किया, और आज वो HR में है, एक ऑफिस में जॉब कर रही है। और जब वो पंडित जी एक बार फिर मेरे ब्रदर को मिले, और उन्होंने मेरे ब्रदर ने उनसे पूछा, गुरुजी वो पंडित जी आपने तो बोला था कि ये ग्रेजुएशन भी नहीं करेगी और एक ये तो MBA करके बैठी है। तो कहते हैं कि आपने शायद दोबारा नहीं सुना मेरी बात, मैंने कहा था कि इसके सिर के ऊपर किसी महापुरुष का हाथ, और जब आपके सिर के ऊपर ऐसे महापुरुष का हाथ हो तो आप कैसे पीछे रह सकते हैं। मेरी बेटी जब गुरुजी से पास जाती थी, हमेशा हम एम्पायर स्टेट जाते थे, ये बच्चे कभी भी जीन्स या स्कर्ट्स या ऐसे में नहीं जाते थे, हमेशा सूट डाल के जाते थे।
अंदर से इन लोगों को होता था, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं किसी उसमें कह रही हूँ, लेकिन हाँ हमेशा से ही सूट में आए हैं बच्चे, कभी भी उसमें कभी ड्रेसेस वगैरह में नहीं आते थे, तो चुन्नी लेकर ये पहनती थी, जरूर पहनती थी। एक बार ये ट्यूशन पढ़ के वापस आ रही थी, तो दो लड़के बाइक पे जा रहे थे, मस्ती में उन्होंने बाइक ऐसे घुमाई तो ये और इसकी फ्रेंड दोनों रोड पे गिर गए, लेकिन इसका हाथ जो था वो पेमेंट पे लग गया एंड शी गॉट अ फ्रैक्चर, राइट हैंड, एग्जाम डेज, 10th बोर्ड। अब क्या करें, पर कुछ नहीं बोली इसने। ये गुरुजी के पास गई, माथा टेका, प्रसाद लिया, गुरुजी ने तब भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम बाहर आ गए, बाहर आके जब लंगर प्रसाद कर लिया, हम इजाजत लेते थे गुरुजी से, गुरुजी अच्छा हुनकार चाहिए, हुन चलिए, या हम जाके माथा टेकते थे। तो जब माथा टेका तो गुरुजी ने इसको यही बोला, देख लेता फिर मुंडे केहो जे हुंदे। अब ये मुझे आके बाहर कहती है, आपने गुरुजी को कुछ कहा है? मैंने बोला बेटा मेरी तो बात ही नहीं हुई, यू आर लकी कि गुरुजी ने तेरे से बात करी, मेरे को तो पता भी नहीं है कि गुरुजी ने तेरे से क्या बात करी। एंड दिस इज हाउ ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी को हम ये सोचे कि गुरुजी नहीं देख रहे। मुझे याद है एक बार 3 यंग बॉयज आए थे, और उस दिन छोटी छोटी फोटोग्राफ्स, छोटी मीन्स पोस्टर साइज, ये A4 साइज की फोटोग्राफ्स मिली थी हम लोगों को गुरुजी के वहां से। तो गुरुजी ये लोग लेके निकले, इनका बेचारों का पेट नहीं भरा होगा, इन्होंने खुद सत्संग सुनाया था, ये इनका बेचारों का पेट नहीं भरा होगा, तो ये कहीं ढाबे वाबे पे नॉनवेज वगैरह खाने के लिए बैठ गए, एंड दे हैड दैट पिक्चर विद देम। तो उन्होंने उल्टा करके गुरुजी की पिक्चर को उल्टा करके गाड़ी में रख दिया, एंड कि भी गुरुजी को नहीं देखना, मतलब कि भी गुरुजी के सामने हम नहीं खाएंगे। तो थोड़े दिन बाद जब ये लोग पहुंचे, कहने क्यों गुरु नु पुट्ठा, मैनू पुट्ठा पाके तुसी ऐ सोचा कि मैनू दिसदा नहीं। तो गुरुजी नोस ईच एंड एवरीथिंग, हमें उनसे छुपाने की जरूरत ही नहीं। जब माता जी का स्वर्गवास हुआ तो पुरानी संगत को बाहरी सिंगला अंकल ने बोल दिया कि अब 15 दिन में एक बार आना आंटी। या ये क्या हो गया, जिस गुरु को देखे बिना हमारी रात नहीं क्या दिन क्या शाम की इंतजार होती थी, 7 बजे से गुरुजी के पास पहुंच जाएं, बट हमेशा हम जैसे निकम्मे लोग हमेशा लेट ही पहुंचते थे। बट उनको देखे बिना हम कैसे रहेंगे 15 दिन में एक बार। मैं कहा एम बोल रहे हैं, गुरुजी ने तो नहीं कहा ना। लंगर किया, कड़ा प्रसाद मिल गया, प्रसाद लेके हम बाहर आके खाने लगे, बातें डिस्कस हो रही थी कि 15 दिन में एक बार आना है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद मुझे अभी भी अच्छे से याद है, जोशी आंटी, सैनी आंटी, कृष्णा आंटी, में हम चारों एक ही थाली में खा रहे थे। तो जब खाने लंगर करने लगे, आंटी कहती है हाय मुक्ता कैसे रहेंगे गुरुजी को देखे बिना। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, आपको तो नहीं बोला ना। और ये नहीं पता है मैं जैसे निकम्मी उनको भी बल करा रही है कि हाँ आपको तो नहीं बोला ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आंटी। फिर रूटीन गए, गुरुजी का मत्था टेका, लंगर प्रसाद हो गया, गुरुजी को मत्था टेकने लगे। पीछे आवाज आ रही थी, मेरे पीछे कोई खड़े थे, हाँ जी सरदार जी हुन 15 दिन में एक बार आना। आई डोंट नो किसको बोला। मैं कहा अच्छा ठीक है ना। मेरा सिर नीचे था गुरुजी के चरणों में, और मैं ये कह रही अच्छा मुझे तो नहीं बोला ना। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने सिर उठाया गुरुजी ने मेरी आंखों में, उन्होंने कहा ये ढीठ है, इसको जब तक मैं कहूंगा नहीं खुद ये मानेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक उंगली दिखा के, जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं ना, हुन 15 दिन में एक बार आना है, सुन लेता। हाँ जी गुरुजी कह के, और मैं चुपचाप बाहर आ गई कि हे भगवान अब तो गुरुजी ने 15 दिन में एक बार बोल दिया। और जब 15 दिन में एक बार हो गया तो हैरी अंकल, रूबी आंटी, उनकी वाइफ, मैं और अंकल, मतलब मेरे हस्बैंड, हम चारों के चारों एक बार बड़े मंदिर गए। हमने कहा चलो बड़े मंदिर आने के लिए तो नहीं मना किया ना, चलो बड़े मंदिर जाते हैं। हम जब वहां गए तो आते आते लेट हो गए, 10 साढ़े 10 का टाइम होगा। तो ये तीनों आपस में डिसाइड कर रहे थे कि हम एम्पायर स्टेट चलते हैं, अब यहां तक आए हैं तो एम्पायर स्टेट भी चलो मत्था टेके।
एंड आई वॉज एडमेंट कि नहीं, अगर मैं आज चली गई, मेरा और कोई वजह नहीं थी, यही था, अगर मैं आज चली गई तो आज तो मुझे अपने गुरु को देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फटाफट जाएंगे, मत्था टेकेंगे, हो सकता है गुरुजी ना भी मिले, हो सकता है गुरुजी लंगर कर रहे हो, अपना प्रसाद खा रहे हो, तो मुझे वो तसल्ली नहीं होगी, तो मैं क्या करूं। मैं मना कर दिया, मैंने ऐसे नो आई विल नॉट गो, तुमने जाना तुम जाओ, बट मैं गाड़ी में बैठी। इतने में मैं गाड़ी में बैठी रही, तीनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही गुरुजी ने इनसे पूछा, मेरे हस्बैंड से, मुक्ता आंटी नहीं आई? तो गुरुजी ने, इन्होंने कहा गुरुजी आई है पर बाहर बैठी है, कहते जा बुला लिया। तो मुझे, गुरुजी तैयार थे कहीं जाने के लिए, एंड सुधा आंटी के साथ, एंड शर्ट और अपनी पैंट पहनी हुई थी और शूज डाले हुए थे। तो इनको बोला जा बुला ला। ये फटाफट आए और मुझे कहने लगे जल्दी जा, गुरुजी कहीं जा रहे हैं पर तेरे को बुला रहे हैं। ऐसे नहीं, इतनी संगत के अंदर से मुझे बुला रहे हैं। कहते नहीं नहीं जा। मैं आराम आराम से टहलती 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 एम्पायर स्टेट गई, देखा तो गुरुजी की गाड़ी बाहर की तरफ आ रही है। मैं जहां पे वो टर्निंग पे कॉन्केव मिरर लगा हुआ है वहां तक पहुंची, और उसके बाद मैंने माथा भी वहीं टेका, एम्पायर स्टेट भी नहीं गई। मैंने टेका माथा कि जब तक गुरुजी चले गए, अब क्या जाना, चलो वापस आती हूँ। संगत जी, गुरु, ये गुरु है। उसने कहा मेरी संगत आ रही है, एंड यू वोंट बिलीव, जब से मैं बाहर पहुंची देखा गुरुजी की गाड़ी खड़ी है, उनका साइड का दरवाजा खुला हुआ था, सुधा आंटी बैठी थी, एंड ही वाज वेटिंग कि मैं आके माथा टेकूं। मैंने आके माथा टेका, एंड गुरुजी ने कहा की होया? मैं क्या कुछ नहीं गुरुजी, फिर मैं आती तो 15 दिन में एक बार आपने बोला हुआ, वो मेरी काउंटिंग हो जाती इसलिए मैं नहीं आई। एंड ही स्माइल्ड एंड ही लाफ्ड एंड ही सेड, वही नहीं, कदी कदी आ जाया कर। दिस इज माय गुरु, दिस इज योर गुरु, एवरीबॉडीज गुरु। गुरुजी को, मुझे पंजाब का बड़ा शौक, और जब कभी भी कोई शादी ब्याह होता था पंजाब का, तो गुरुजी जरूर काट देते थे नाम लिखकर ऊपर, जेठका आंटी, या एक जेठका आंटी और एक जेठरा अंकल के बीच में, जेठरास में बड़े वो रहता था हमको कि हमेशा एक बार तो कार्ड, दोनों का कार्ड पे नाम एक ही नाम लिख कर दे दिया था, और ये नहीं कि खाली कार्ड दे दिया, उसके बाद तो ही यूज्ड टू टेक केयर ऑल्सो कि आप कहाँ किसके साथ रुके हो। एक बार हमें जलंधर का, पटियाला का कार्ड दिया था, एंड हमें बोला कि बोले नहीं कुछ भी, शायद हम पटियाला गए, और अगले दिन जब मैं माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं शादी में आ गए हम लोग, और रात को हम डीजे अंकल, जो राजेंद्र अंकल थे, उनके ब्रदर इन लॉ के यहाँ रुके थे। तो पूछा बकायदा कि किथे रुके सी राती, तो गुरुजी राजेंद्र अंकल, अच्छा राजेंद्र दे साले दे घर, हाँ जी गुरुजी, अच्छा अच्छा। एंड मैं चरण दबा रही थी और बोले कि हर एक का ध्यान, उसके ससुराल, उसके ये, उसका वो, सब कुछ पता होता था। और जब मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे उनके घर रुकी थी, कहते अच्छा ठीक है, फिर उस तो बाद कहते जा अंकल नू विस्की शिस्की पिला। मैंने कहा गुरुजी, एंड माय हस्बैंड वाज अ टीटोटलर, वो बेचारे सुपारी भी नहीं खाते। एंड मैंने इनको जाके बोला गुरुजी कह रहे हैं विस्की शिस्की पिला, क्या करोगे? साथ में गोपाल अंकल खड़े थे, एंड ही सेड कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी का प्रसाद है। उन्होंने अपनी उंगली उनकी ग्लास में डुबोई, ही वाज हैविंग दैट, एक पेग ले रहे थे, उनकी ग्लास में डुबोई, एंड ही लिक्ड इट, ही सेड इसमें भी गुरुजी का कुछ है। और ये नहीं कि आंटी को ये हमें वहां भेज दिया, कार्ड दे दिया तुम जाओ, नहीं। कई बार तो हम जैसे जलंधर भी गए मंदिर में, तो बोलते थे, मटका आंटी को बोले जा एनू गोलगप्पे खुआ के आ, ओदे खुआई, ओदे चंगे होंदे ने। मतलब ही वाज सो लाइवली, ऐसे लगता ही नहीं था। कभी कभी अपनी ड्रेसेस दिखाते थे, तू कमरा नहीं देखा ना, जा उत्ते जाके मेरी ड्रेसेस देख क्या।
गुरुजी ने संगत जब बहुत बढ़ गई तो हर किसी को लंगर के लिए नहीं रोकते थे कुछ, जब बस चाय प्रसाद देते थे, चाय प्रसाद मिलता था, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लो, चाय प्रसाद लिया एंड गुरुजी से आज्ञा एंड थैंक यू। कभी कभी किसी किसी को बोलते थे लंगर करके जाएं, और यही सौभाग्य मुझे मिला। एक दिन मुझे बोले आज मुक्ता आंटी लंगर कर जाए। जी गुरुजी थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज वेलकम। तो मैंने यही बोला, मैं कहा गुरुजी इनको आके बाहर बोला, गुरुजी ने कहा है लंगर करके जाने के। तो ठीक है, बैठे लंगर किया, और जब लंगर किया तो उसके बाद ये मैं बैठ के गुरुजी आए थे, तो मैंने ऐसे ही मन में था कि गुरुजी सबको चरण, तब मुझे चरण सेवा नहीं मिली थी, तो मैंने बोला गुरुजी सबसे चरण दबाते हो, मेरा नंबर कब आएगा, बच्चे हैं, अनजान है। तो जब मैंने बोला गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा, तो ही just looked at me and he just smiled। उसके बाद हमने लंगर कर लिया, बैठे रहे, गुरुजी अपना लंगर करने चले गए, रूम में आ गए, एंड ही वाज इन हिज ट्राउजर एंड टी शर्ट। तो एम्पायर एस्टेट में वहां एक खुली सी जगह है, मैं वहां बैठी थी, पीठ अपना मतलब बैक उसके साथ लगा के, एंड गुरुजी केम और चौकड़ी मार के गुरुजी केम एंड ही सैट, बिल्कुल सामने आके बैठ गए, एंड जैसे शेषनाग पे विष्णु जी विराजते हैं, आधे लेटे आधे बैठे, वैसे मेरे ऊपर आके बैठ गए, और कहने मेरे कंधे दबा दे, अंकल ने बुला। मैंने कंधे दबाने शुरू करे, इनको बुलाया, इनसे चरण सेवा ली। मेरे मन में सिर्फ एक ही वो आता था कि गुरुजी जब भी चरण सेवा मिले, हम दोनों एक साथ आपके चरण दबाएं, उसका मजा ही कुछ और है। वो क्या होगा, बीच में शिव भगवान और नीचे आपके दास बैठे हुए आपके चरण दबा रहे। बच्चों से सेवा नहीं लेते थे। उस दिन दोनों बच्चों को बुलाया, एक हाथ एक के हाथ में, एक हाथ एक के हाथ में। आप सोचिए, आधे लेटे हुए हैं, आधे बैठे हुए हैं, और मुझसे मैं कंधा दबा रही हूँ, मेरे हस्बैंड चरण दबा रहे हैं, दोनों बच्चे हाथ दबा। उस दिन गुरुजी ने अपनी नेवल से हमें बोले, एलो सुन लो कस्तूरी। हमें नहीं पता कस्तूरी की स्मेल क्या होती है, उसकी फ्रेग्रेंस क्या होती है, हमें नहीं मालूम, बट जो भी था दैट वाज डिवाइन। हमारे पसीने छूट रहे थे, एसी चल रहे थे, लेकिन हमारे दबा दबा के कंधे एसी में पसीने छूट रहे थे। एंड he called someone and मुझे नाम अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा अंकल का, उनको बुलाया और कहते वो मेरे जोड़े फड़ा दे। तो अब मैं पीछे बैठी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं किसकी किस्मत खुलने वाली है। आज तो किसी की किस्मत खुली। गुरुजी ने हाथ में जोड़े लिए, कुछ देखा पढ़ा जो भी है, क्योंकि मेरे पास मेरी तरफ तो बैग थी, एंड उन्होंने उठाए वो जोड़े और मेरे झोली में डाल दिया। आप सोचिए, मेरा रो रो के वो बुरा हाल, यू वोंट इवन इमेजिन कि मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त। मुझे ऐसे लगा सारे संसार का जो सुख है उन्होंने मेरी झोली में डाल दिया। मैंने तो चरण सेवा मांगी थी कि चलो एक साथ दे दो, उन्होंने मेरे पूरे परिवार को सारी उम्र के लिए चरण सेवा, और पूरी लाइफ ने गुरुजी ने बोला है मेरे चरणों की सेवा मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो करी जा। गुरुजी बहुत प्यार से हर चीज को गुरुजी बहुत प्यार से देखते थे। और एक बार अंधेरिया मोड़ की तरफ से जा रहे थे हम लोग गुरुजी के मंदिर, गुरुजी का बर्थडे था, एंड जब हम मंदिर की तरफ जाने लगे तो देखा गुरुजी की गाड़ी, काले शीशे, गुरुजी तो पता भी नहीं अंदर है कि नहीं। मैंने वहीं खड़े खड़े वहीं गाड़ी में से ही उनको माथा टेका, मेरे हस्बैंड ने टेका, मैंने टेका।
मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी और मैंने माथा टेका। उस दिन मेरे ससुर जी मेरे साथ आए थे, तो 2 बार हुआ। फिर उनकी गाड़ी एम्पायर स्टेट की तरफ चली गई, हम बड़े मंदिर आ गए। तो जब बड़े मंदिर पहुंचे तो गुरु जी को, जब मेरी बारी आई, हम लाइन में लगे हुए थे, मेरी बारी आई, मैंने गुरु जी को विश किया, गुरु जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो बोले, आज मुक्ता आंटी तेरी श्रद्धा पास हो। एंड मैं रो रो के पागल कि मुझे क्या मिल। गुरु जी ने उस दिन 2 बार मुझे ये बात बोली और ये बोला, तेरा सोरा बहुत चंगा है, ਉਹਦੀ सेवा की कर। There was some family dispute, तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा। I stayed with my in-laws for 22 years, and जब मैं वो घर छोड़ के आई तो मैंने कहा, गुरुजी आप हमेशा बोलते थे अपने सोरे दी सेवा की कर, मैं अब क्या करूंगी, मैं उनकी सेवा कैसे करूंगी, मैं आपने तो मुझे उस घर से ही दूर कर दिया। तो जब मेरे फादर इन लॉ जाने से 3 साल पहले वो हमारे साथ रहे और अपनी सेवा का पूरा पूरा मौका मुझे उन्होंने दिया। My मासी who's in Agra and she has never met गुरुजी, कभी नहीं मिली उनसे। वो कभी चाय नहीं पीती थी, उनको चाय की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक बार वो मेरे साथ बड़े मंदिर आई और गुरुजी शरीर छोड़ चुके थे, तब की बात है शायद, और उन्होंने चाय के लिए, जब मैंने उनको सिर्फ ये बोला था, जब हम आते हैं मंदिर तो हम समझा के लाते हैं जो भी नई संगत होती है कि आपको वहां ऐसा है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला, आंटी वहां चाय प्रसाद मिलेगा, आप तो चाय नहीं लेते हो, लेकिन प्लीज चाय प्रसाद छोड़ना मत, क्योंकि चाय प्रसाद आपके लिए दवाई है, आपके लिए सब कुछ है। आंटी ने बोला, नहीं मैं कैसे पीऊंगी, मैं तो पीती नहीं हूँ, मेरे को तकलीफ हो जाएगी। मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगी कि 2-3 बार संगत जी वहां पे सेवादार आए, उनको चाय नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में अभी तक उस चीज के लिए, उस चाय प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आज्ञा नहीं हुई थी। जब उनका खुद का मन हुआ, 2-3 बार जब सेवादार आके चाय प्रसाद दिया, आगे दिया, पीछे दिया, साइड में दिया, मुझे दिया, उनको नहीं दिया। और जब उनको दिया, जब उनका मन हुआ या जब उन्होंने कहा मैं पी लेती हूँ, देखी जाएगी, मैंने बोला ठीक है आंटी आप ले लो, मना मत करना, बेशक मुझे पी के दे देना, मैं पी लूंगी, बाकी एक सिप ले लेना। तो जब उनके मन में आया कि मैं पी लेती हूँ, देखी जाएगी जो होगा, सेवादार आए, उनको चाय प्रसाद दिया और चले गए। आज का दिन है, आज तक मतलब इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए इस बात को भी, उनको चाय लेते हुए। और वो कहती हैं कि जो मेरी तकलीफ मुझे सर्दियों में भी होती थी, आज की सुबह जो होती है उनकी बड़े वाले ग्लास के चाय का बड़े वाले ग्लास से होती है, और दिन में जितनी बार पूछ लो आंटी चाय लोगे, हाँ, और उनको कोई तकलीफ नहीं है। एक क्लोज फैमिली फ्रेंड है मिस्टर वीएन जी हमारे, मैं वैसे तो विजेंद्र नाथ गुप्ता है, लेकिन मैं वीएन जी बुलाती हूँ उनको। उनके क्लोज ब्रदर इन लॉ, उनके वो बहुत अपने ब्रदर इन लॉ से बहुत क्लोज थे। उनको तकलीफ हुई कुछ उनके ब्रदर इन लॉ को, तो मुझसे एक दिन बोले मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे है। तो मैंने बोला आप गुरुजी से के पास चलो, तो बोले अच्छा चलो ठीक है, शाम को हम कुछ प्लान करते हैं, विल मीट देयर। ऐसा ओके। हम जब उनके साथ एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने उनको बोला कि एक लोटा ब्लेस कराना, कल लोटा लाए। तो उन्होंने बोला ठीक है। जब वो लोटा लेके गए तो गुरुजी ने ब्लेस किया और कहा परसों छुट्टी हो जानी है, परसों छुट्टी हो जानी है। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो वो परसों तक ठीक होके घर आ जाएंगे। तो परसों जब आया तो he called me and said he's no more। मैं कहा, कहते हैं पर गुरुजी ने तो बोला था कि वो परसों छुट्टी हो जाएगी। मैं
अपने उसमें थी, मैंने बोला आपने पानी वो जल प्रसाद ठीक से नहीं दिया होगा, ये नहीं किया होगा। ये said नहीं, एक ही दिन तो दिया है। said ओके। मैं कहा फिर गुरुजी से पूछो भाई ये क्या हुआ। तो जब उनका सब कुछ कर लिया उन्होंने, तो फिर one day he went and he asked also। हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी गुरुजी से बात करने की भी। and he asked, गुरुजी आपने तो बोला था छुट्टी हो जानी है, ये क्या छुट्टी हुई? वो तो चले गए। इसे तू केड़ी छुट्टी समझिया सी? ओदे पिठ दे पिछे जेड़ा फोड़ा सी ना, फिर तुम लोग ही रिक्वेस्ट करते कि गुरुजी कि हे ईश्वर इसको इनको उठा लो। एंड ही वाज स्टन बिकॉज उस बेडसोर, वो जो बेडसोर खराब हो गया था उनका, वो कहते हैं उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा उनका खराब हो गया था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती, तब वो तकलीफ में होते। और उस बेडसोर के बारे में उनकी वाइफ तक को नहीं पता था, सिर्फ डॉक्टर को पता था एंड वीएन को पता, किसी को नहीं पता था इस बारे में। एंड ही वाज शॉक्ड। सेड इसका मतलब गुरुजी ने जो किया उसको ब्लेस ही किया ना, कि वो चले गए। कहते जो उसके बेडसोर था उसकी पीठ पे, वो उसकी जान ले लेता। एंड तू केड़ी छुट्टी समझिया सी? दिस इज हाउ गुरुजी has blessed everyone। गुरुजी को तो सब पता है किसको किस तकलीफ से बचाना है, किसको किस जगह से रोकना है। आपको संगत जी किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हमें भी किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है अपने गुरु से अपने को जोड़ने के लिए ना। गुरुजी खुद ही कहते थे विचोले दी की लोड़ है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। ये बहुत गलत है अगर कोई ये कहे कि मैं आपको गुरुजी से मिलवा दूंगा। नो बडी कैन डू दैट। गुरुजी ने जब जिसको जोड़ना है अपने से, वो अपने आप जोड़ लेंगे और वो डिसाइड करते हैं कौन मंदिर आएगा कौन नहीं आएगा, किसको किसके साथ जाना है किसको किसके साथ नहीं जाना। एक बहुत ही यंग सी लड़की थी, 26-27 साल की, वो हमारे साथ एक बार नहीं, वो एम्पायर स्टेट आई एंड उसने पूछा जाते हुए जब हम जा रहे थे तो हमसे पूछा आंटी आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक या एम्स तक छोड़ दोगे, मैं वहां से बस ले लूं। तो मैंने बोला हाँ, हम दो ही मैं और मेरे हस्बैंड ही थे गाड़ी। कहा हाँ क्यों नहीं, आप आ जाओ। तो जब हम उतारने लगे तो बीच में ऐसी बातें में मैंने उससे पूछा बेटा आप कहाँ रहते हो? तो शी सेड मैं उत्तम नगर रहती हूँ। उत्तम नगर से आप आए हो और अकेले? तो शी सेड हाँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही वो थे, तो उन्होंने बोला नहीं हम मायापुरी तक तो जा ही रहे हैं, चलो आगे थोड़ा और आगे इनको छोड़ दें। तो वी सेड चलो हम गुरुजी की बातें करते करते वहां तक, आंटी यहाँ कैसे होता है क्यों होता है, गुरुजी को कैसे मिल सकते हैं, मैं उनसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। मैं कहा बेटा इन सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप आते रहो, जिस दिन गुरुजी की इच्छा होगी वो आपको बुलाएंगे, जिस दिन इच्छा नहीं होगी वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो हम बातें करते गए। जब हम उत्तम नगर पहुंचे, वहां बड़ी अंधेरी सी एक गली थी, वहां पे कहती है मुझे यहीं छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। तो हमने वहीं छोड़ दिया, बट थोड़ा सा मन में दुख था कि अकेली बच्ची है कहाँ तक जाएगी। तो हम खड़े रहे वहां पे देखने के लिए। इसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और ये अंदर चली। उसके 2-3 दिन हम ऐसे ये 2-3 दिन चलता रहा यही सब। वो हमारे साथ आती थी, हमारे साथ ही हम उसको छोड़ते हुए जाते थे। वो कहीं जॉब करती थी गुड़गांव में, वहां से आती थी, वहां से फिर हमारे साथ चली जाती थी लंगर करके। एक दिन गुरुजी ने 2-3 दिन बाद ही गुरुजी ने उससे पूछ लिया किसके साथ आई हो? उसने बोला गुरुजी मैं आती तो अपने आप हूँ, जाती मैं इनके साथ हूँ। मेरी तरफ इशारा करके बोला। तो कहते हैं आज चली जाओ, दोबारा मत आना, आज के बाद यहाँ मत आना। पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद ना वो आई ना हमें छोड़ने जाना पड़ा। और उसको छोड़ने का जाने का मतलब था हमें आधा घंटा और लगता था। तो क्या पता गुरुजी ने, मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने किसका कल्याण किया, उसका किया हमारा किया। हमें उसको छोड़ने जाना पड़ता था, हम लेट पहुंचते थे, मम्मी पापा जी परेशान होते थे। मैं भी शायद इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल उसका छुड़वा दिया।
क्योंकि आप जिस भाव से वहां आ रहे हो हमें नहीं पता, आप किस भाव से उधर देख रहे थे वो गुरुजी को ही पता। हमारी सोच जहां खत्म होती है ना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहां से शुरू हो जाती है। आप ये देखो, शुरू शुरू में जब हम गए तो गुरुजी की फोटो नहीं थी मेरे पास, तो मेरे मन में आता था सब, मतलब घर में मैं कैसे गुरुजी को देखूं, प्यार करूं या मैं उनसे बात करूं। आई वॉन्टेड, मेरे बहुत अर्ज थी। तो तब ऐसे हर जगह गुरुजी की फोटोज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये सब नहीं होता था। तो ये शुरू शुरू की बात है। एक बार ऐसे हम मंदिर से निकले तो देखा एक लड़के ने, यंग सा लड़का था, उसने हाथ दिया मुझे। ये सब बातें मैं अपने हस्बैंड से करी थी, मुझे भी ना एक फोटो चाहिए, मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो एक यंग से लड़के ने हाथ देके गाड़ी रोकी। मैंने उस बच्चे को मंदिर में देखा था लंगर करते हुए। तो हमने, अंधेरा था क्योंकि उन दिनों में ये इतनी रोड चलती नहीं थी, तो मैंने जब हाथ देख के उसने, बच्चे ने रोका तो हमने गाड़ी उसको बिठाया। मैंने कहा बोलो पीछे क्या हुआ? आंटी मुझे ना एम्स तक छोड़ दो, मेरे को वहां से जलंधर, मैं जलंधर से आऊं, मुझे ना वहां से बस मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हमने जाना नहीं होता था वहां से, पर हम चले। तो ऐसी बातों बातों मैंने कहा कब से आ रहे हो, क्या है ये, गुरुजी की फोटो कहाँ से मिलेगी? और उस बच्चे ने अपनी जेब में से फोटो निकाली छोटी सी और मुझे दी। आंटी ये लो, आज ही मुझे मंदिर से मिली है, किसी अंकल ने दी थी, ये लो फोटोग्राफ, और उसपे गुरुजी के ब्लेसिंग्स ऑलवेज के सिग्नेचर्स। और जब मेरे हस्बैंड गए यहाँ से, जब उन्होंने मेरे हस्बैंड के जब एक्सपायर हुए, मैं कुछ पेपर्स वेपर्स ढूंढ रही थी उनके ऑफिस के और ये सब, तो उनका पर्स मिला। उस पर्स में गुरुजी की वो वाली फोटोग्राफ मिली, जो गुरुजी का वो छोटा सा रूप जो लैमिनेटेड होता था, तब वो वाला स्वरूप मुझे मिला, जो उनके पर्स में हमेशा रहता था। गुरुजी ने कभी भी, संगत जी, ये मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं। नई संगत हो क्या पुरानी संगत हो, जो भी उनके दर पे एक बार पहुंच गया वो पहुंच गया, और उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी मिलेगी, चाहे वो हो चाहे उसका परिवार हो। गुरुजी एक को ब्लेस करते थे, सबको ब्लेस कर, कभी किसी को, हाँ बस ये है कि किसी को जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ी सी देर हो जाती है। बट आप अपना विश्वास बनाए रखें। एक ही बात कहूंगी, आपको खुद ही अपने गुरु से जोड़ना पड़ेगा। हमेशा हम दुनियावी चीजें मांगते, गुरु जी कहते थे दुनियावी चीजें मंगते ने, कोई असल चीज ते मंगता नहीं। असल चीज है नाम की दात। हम हमेशा बोलते हैं गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बीवी दे दो, शादी करा दो, बच्चे दे दो, नौकरी दे दो, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो गुरुजी कहते थे कि नाम की दात कोई नहीं लेता, एक्चुअल चीज तो कोई लेता ही नहीं मुझसे। गुरुजी वही पिता है, वही माता है, हम मनुष्य हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी, हम तो शुक्र करते हैं कि हम आपसे जुड़े हैं, आपको प्यार करते हैं, और हमेशा हमारा हाथ पकड़ के ही रखना, कभी छोड़ना मत। दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुम ध्यान, हमेशा हमारे साथ रहना। शुक्र है मेरे मालिक, आपने मुझे बहुत सब्र दिया है, और ये सब्र हमेशा रखना। संगत जी, मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर योर काउंटलेस ब्लेसिंग्स। थैंक यू विक्रम अंकल, जो घर बैठे मुझे मंदिर के दर्शन करा देते हैं और संगत से जुड़ते हैं। थैंक यू गुरुजी वंस अगेन। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। मुझसे कुछ भी भूल कर हुई हो तो प्लीज क्षमा करना, प्लीज आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत या कुछ भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है मुझसे भी, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हूं। तो थैंक यू सो मच।